हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अयोध्या योर फ्रेंड्स। आपका एट्रीब्यूट लर्निंग चैनल पे स्वागत है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट MCQ ऑन जावा ओप्स कंसेप्ट. So without taking much more time, let's get to start our session. So now document sheets पे आते हैं. Friend, please like and subscribe my YouTube channels. ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ओप्स कंसेप्ट्स जो है जावा में, उसके हम आज क्वेश्चंस कवर्स करेंगे. सो प्लीज़ लास्ट तक स्टे रहिए. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है, विच मेंबर ऑफ द सुपर क्लास इज़ नीडेड एक्सेसिबल द सब क्लास. मतलब विच मेंबर ऑफ द सुपर क्लास इज़ नीडेड टू एक्सेसिबल द सब क्लास. सुपर क्लास को कौन सी मेंबर्स नीड है जो हम सब क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, तो कौन सा है? पब्लिक मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स या प्राइवेट मेंबर्स या ऑल ऑफ द मेंशंस. तो आप जानते हैं अगर पब्लिक मेंबर होगा तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो पहले का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पब्लिक मेंबर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ क्लास. व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ क्लास. तो फर्स्ट ऑप्शन है सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल इनहेरिट variables along with the variables of the same class. And second one is the size of the class is the largest size of the variable of the same class. या classes in the programming language do not have any size, sum of the size of all the variable within a class. तो ऑप्शंस इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Option C is correct. Classes in the programming language do not have any size. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी कोई साइज नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ विच क्लास कैन नॉट क्रिएट इट्स इंस्टेंस. विच क्लास कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस. कौन से क्लास के हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते? पेरेंट्स क्लास, नेस्टेड क्लास या एनोनिमस क्लास या अब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो आप जानते हैं कि या हाइड आंसर और सॉफ, या हम आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका हम क्या इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं. किसका? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्या नहीं कर सकते? अब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है encapsulation at the function in a user defined structure. Encapsulation at the function in a user defined structures. Encapsulation at the function in a user defined structure. No, it is false. Encapsulation does not add the function in user defined structure. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, false. Now my fifth question is which of the following variable voltage the definition of encapsulation. तो एरे वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स या पब्लिक वेरिएबल्स. तो यू नो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल. And my sixth question, how can the concept of encapsulation be achieved in the program. How can the concept of encapsulation be achieved in the program. हम अपने प्रोग्राम में इनकेप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर्स, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, बाय यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर्स, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो ऑप्शन इज़ ए करेक्ट. by using access modifiers, the specifiers, we can also say that. And seventh question is nothing but what is encapsulation. Encapsulation is first option is technique of combining more than one member function into a single unit, या mechanism of combining more than one data member into a single unit, या mechanism of combining more than one data members and member functions that implement on those data members into a single unit. And fourth is a technique of combining more than one data members and member function into a single unit which can be manipulate any data. तो इनकेप्सुलेशन क्या है? इनकेप्सुलेशन नथिंग बट टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग मोर देन
वन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट, यानी जो क्या होता है इसको हाइड करता है, बाउंड करता है किसी एक में से। अगर हम बात करें किसी एग्जांपल्स की, तो अगर एक कैप्सूल से तो बाइंडिंग अ डेटा इट इज़ कॉल्ड नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन डेटा मेंबर्स, मतलब मोर देन वन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। जो डेटा मेंबर्स होता है और फंक्शंस होता है, इसको कंबाइन करता है क्या एक सिंगल यूनिट में। विच कैन मैनिपुलेट एनी डेटा, जो हम उसको क्या मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now my 8 questions. Which of the following statement of a program is not right? Which of the following statement of a program is not right? तो हम क्लास को कैसे डिफाइन, प्रोग्राम इज़ नॉट राइट। तो क्लास टीचर्स, फिर टीचर्स एरे जिसकी साइज इनिशियली साइज कितनी 5, क्लास टीचर्स, फिर एस क्लास टीचर्स पैरेंथेसिस सेमीकोलन टीचर्स एस क्लास टीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ नॉट राइट, कौन सा नॉट राइट है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज क्लास टीचर्स एंड एरे ऐसा हम पास नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड नाइन्थ, विच ऑफ दीज कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। विच ऑफ दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए, तो ये तो बहुत ईजी आप जानते ही हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड 10, विच ऑफ दीज इज़ नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, थ्रेड, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट या नन ऑफ द मेंशंस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थ्रेड क्या है, थ्रेड ये क्या है, थ्रेड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एंड 11 क्वेश्चंस, इफ़ अ क्लास इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास does not define all of its function, then it will be if a class inheriting an abstract class does not defining all of its function, then it will known as abstract a simple class, static class and none of the mentions। आप जानते हैं अगर कोई क्लास है इनहेरिटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिटिंग कर रहा है तो मस्ट है उसके जो उसके क्या है उसके फंक्शन या उसके फंक्शनलिटीज़ को डिफ़ाइन करना। अगर वो डिफ़ाइन नहीं करता है तो उसको कैसे, मतलब उसको या फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ़ ए क्लास इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू नॉट डिफाइन ऑल ऑफ इट्स फंक्शन देन इट विल नॉन एज, उसको आल्सो अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, या तो उसके सारे फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड 12th इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज़ इनकरेक्ट फॉर द क्लास डिफिनीसन। क्लास डिफिनीसन से कौन सा सिंटेक्स जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट क्लास, तो ऑब्वियसली सी बात है आप ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम क्लास को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सिंटेक्स यूज़ करते हैं। तो क्लास नेम पैरेंथेसिस, बट इसमें क्या है, पहले क्या है स्टूडेंट फिर क्लास। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। So thank you so much my dear friend, thanks for watching this video. Please like, subscribe, comment and share with your friends. Thank you, bye bye.